वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। या गौसल आज़म जिलानी या गौसल आज़म जिलानी तेरी ज़ात क्या बेशक लासानी तेरी ज़ात क्या बेशक लासानी या गौसल आज़म जिलानी तेरे नूरी नूरी चेहरे तो तेरे नूरी नूरी चेहरे तो लखवार सदके जावा मैं। काली जुल्फ ते अख है मस्तानी काली जुल्फ ते अख है मस्तानी या गौसल आज़म या गौसल आज़म जिलानी तू मौला अली दा प्यारा है तू मौला अली दा प्यारा है पंज तन दा राज दुलारा है सारे जग विच तेरी सुल्तानी सारे जग विच तेरी सुल्तानी या गौसल आज़म या गौसल आज़म जिलानी सब गौस कुतब अबदाल तेरे कदमां विच सीस निवांदे ने सारे वलियां दा तू दिल जानी सारे वलियां दा तू दिल जानी या गौसल आज़म
या गौसल आज़म जिलानी। तुसी आले नबी औलादे अली, तुसी आले नबी औलादे अली, मेरी खोटी किस्मत कर दो खरी। कदी रब ने भी नहीं तेरी टाली, कदी रब ने भी नहीं तेरी टाली। या गौसल आज़म, या गौसल आज़म जिलानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे, बड़े अकमल, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम महबूब करीम की बार के कुदसिया में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी महबूब सुबहानी शहबाज अला मकानी कंदिल रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत के चंद अशार आपकी समातों की नस्र की है। तो सामिन जी वकार आज 14 रबीउस्सानी है और 17 रबीउस्सानी को सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसाल बाकमाल हुआ है 561 हिजरी में 91 वर्ष की उम्र में। आम लोगों ने 11 रबीउस्सानी लिखा लेकिन नहीं, 11 हर महीने की 10 11वीं को आप अपने नाना जान का मिलाद शरीफ मनाते थे, महफ़िल होती थी और बाद में फिर इतनी मशहूर हुई 11वीं के सरकार आपके नाम मंसूब कर दी गई। क्योंकि अल्लाह ताला का एक अंदाज़ है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा ज़िक्र करोगे, मैं मखलूक से तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो जो आया मकस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, 3 जुमले हैं, तीनों बेमिसल व बेमिसाल है। और पहली बात तो ये है कि ये इसमें हुक्म ही सरकार के दीवानों को है, शमर सालत के परवानों को है, इश्क़ नबी के दीवानों को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, ये ख़िताब ईमान वालों से है। ईमान का सर्टिफिकेट अता फरमाने के बाद अल्लाह फरमाता है इत्तक़ुल्लाह, बी केयरफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेज़गार बन जाओ, नेकोकार बन जाओ। ईमान का सर्टिफिकेट भी दे दिया, तकवे का सर्टिफिकेट भी दे दिया। तीसरा जुमला फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल एंड बी विद द ट्रू वंस। और अब अल्लाह वालों की सोबत में चले जाओ। यहाँ ये नुक्ता बड़ा अजीम है। या इलाही हमें ईमान का ख़जाना भी दे दिया, तकवे का दे दिया, फिर वलियों के पास भेज रहा है वकूनू मअस्सादिकीन। यहाँ 2 नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है वलियों के पास जाएगा वो जो ईमान वाला है, बेईमान नहीं जा सकता। वो नुक्ताचीनी बड़ी करेगा लेकिन जाएगा नहीं। और दूसरी बात है कि जिसके पास दुनिया का मालो दौलत तो बहुत ज़्यादा, वो यहाँ बैंक में रखता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखता है। लेकिन शैतान जो है ना ये सोने को लूटता है, ना चांदी को लूटता है, ना ये रुपया लूटता है, ना माल मवेशी लूटता है। ये ईमान के ख़जाने को लूटता है और तकवे के ख़जाने को लूटता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ने अपने महबूब के ग़ुलामों को ईमान का ख़जाना अता फरमाने के बाद, तकवे का ख़जाना अता करने के बाद, आप इसकी हिफाजत करना चाहते हो तो फिर अल्लाह वालों के पास चले जाओ। ज़्यादा इसकी वजह क्या है? कुरान मुक़द्दस की बाज़ आयात दूसरी आयत की खुद ही तफसीर बयान कर देती हैं। 23वां पारा पढ़िए, सूरह स्वाद की आयत नंबर 82 है। ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।
और इसने बहुत बड़ा दावा किया अल्लाह की कसम खा के। 23वां पारा पढ़े, बंदे के रोंगटे खड़े होते। आयत नंबर 82 सूरह स्वाद की, कहता आलफ़ा बि इज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह कर दूँगा। ये 82 आगे 83 नंबर आयत में कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, या अल्लाह तेरे वलियों पे मेरा जोर नहीं चलने लगा। इसलिए हुक्म है कि ईमान का ख़जाना मैंने तुम्हें दे दिया है, तकवे का दे दिया है, अब इसकी हिफाजत करनी है तो वकूनू मस्सादिकीन, वलियों की बारगाह में चले जाओ। आप बात समझ में आई कि क्यों अल्लाह ताला ने ईमान और तकवे के ख़जाने देने के बाद अल्लाह वालों के पास भेजा है। क्योंकि ईमान तकवे का ख़जाना ना हो तो बंदा अल्लाह वालों के पास जा ही नहीं सकता। जब ख़जाने मिल गए तो शैतान से इसकी हिफाजत करनी है तो फिर अल्लाह वालों की बारगाह में चले। तो आज जिस हस्ती का हम जिक्र हैर कर रहे हैं उनका नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी कुनियत है अबू मोहम्मद और इनके अलकाबात बहुत ज़्यादा हैं। शबाज़ मकानी, कंदील रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस सकलैन, गौसल आज़म, बहुत ज़्यादा अलकाबात हैं इनके। और इनके वालिद माजिद का नाम सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त है, जो हसनी सैयद हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और इनकी अम्मी जान का नाम सईदा उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा सूरा की औलाद से हैं, यानी हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुल तरफ़ैन सैयद है। 470 यकम रमज़ान 470 हिजरी में जिलान में पैदा हुए। जिलान एक कस्बा, इसलिए आपको जिलानी कहा जाता है। और इश्क के जो अदाद है ना वो भी 470 है। इल्मुल अदाद पढ़ के देखो, इश्क के आइन शीन काफ इनके अदाद इकट्ठे करें तो वो 470 ही बनते हैं। और 470 में आपकी विलादत हुई है। और 91 बरस उम्र पाई है। लफ्ज़ कमाल के अदाद भी 91 हैं, काफ मीम अलफ और लाम। इश्क और कमाल को इकट्ठा करें तो उनके अदाद बनते हैं 561। तो 561 हुज़ूर गौस आज़म का सने वसाल है, यानी जब इश्क अपने कमाल को पहुंचा तो उस वक्त आपने पर्दा फरमाया। आप वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और अम्मी जान की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। वालिद माजिद की तरफ से आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 11वें पोते हैं और वालदा की तरफ से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 12वें पोते हैं। यानी वालिद साहब से 11 निस्बतों से आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाते हैं और वालदा माजिद की तरफ से 12 निस्बतों के बाद आप सैयदना इमाम हुसैन तक जा पहुँचते हैं। आपकी विलादत भी बड़ी बेमिसाल है। सीरत गौस सकलैन सफ़ा 55 है। आपके वाला सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त फरमाते हैं, यकम रमज़ान है जिस रात को सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई है। आप फरमाते हैं कि मेरे नाना जान भी तशरीफ़ लाए, महबूब किबरिया और सहाबा कराम भी साथ हैं, आम अहले बैत भी साथ हैं। ये सैयद मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर गौस आज़म के वालिद साहब फरमा रहे हैं कि मेरे नाना जान ने मुझे फरमाया, या अबा साले अताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबिल्लाह। ऐ अबू साले, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो ये बेटा ता फरमाया है ये मेरा दोस्त है। वह हुआ वली, ये मेरा दोस्त है। वह महबूब भी, और मेरा महबूब भी है। वह महबूब भी और अल्लाह का भी महबूब है। आगे फरमाया वह सायकून लहू शान फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व रसूल। इसकी शान औलिया और अक़ताब में ऐसी होगी जैसे मेरी शान अंबिया और रसूल में है।
इसी का आशिक बिल्ला तर्जमा करते हैं इस हदीस का कि गौसे आज़म दरमियान औलिया, गौसे आज़म दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया। आप फरमाते हैं कि गौसे आज़म की शान वली और कुतुबों में ऐसे है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी और रसूलों के दरमियान है। वो नबी और रसूलों के सरदार हैं और हुज़ूर गौसे आज़म वली और कुतुबों के सरदार हैं। और दूसरी आपकी सीरत का पहलू है कि उस रात जलान की जिन औरतों हैं बच्चा होना था, सब के यहाँ बेटे हुए हैं और सब के सब अल्लाह के वली बने हैं। और तीसरा, आपने सहरी से अफ्तारी तक अम्मी जान का दूध नहीं पिया क्योंकि यकम रमज़ान है। ये मादरजाद वली हैं तो मशहूर हो गया। तकरीबन 6-7 को तो मेरे बात मौजूद है। कलाद अल जवाहिर है, सफ़ीनत अल औलिया है, तफरील खातर है, सीरत गौस आज़म है कि सादात के घर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो रमज़ान में सहरी अफ्तारी तक दूध नहीं पीता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपके वालिद माजिद जो हैं वो भी अल्लाह के वली हैं और उनका लक़ब जंगी दोस्त है इसलिए कि शरीयत सरकार अल्लाह ताला के महबूब की शरीयत की खिलाफ वर्जी आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए आपको जंगी दोस्त कहते थे। बड़े मर्द दलेर थे बुराई को रोकने में। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो वक़्त का खलीफा था उसके सिपाही सरों के ऊपर शराब के मटके लेके जा रहे हैं। जब सैयद मूसा ने देखा, डंडा हाथ में था, मारा, सारे मटके तोड़ दिए, शराब गिर गई सारी। लेकिन इतने जलाल वाले सैयदज़ादे हैं, खलीफा के सिपाही को जुर्त नहीं हुई आपसे को बात करते, वो चले गए। जब खलीफा के पास पहुँचे उसने पूछा वो मटके किधर हैं? फरमाया कि वो सैयद मूसा ने तोड़ दिए हैं। आपको बुलाया गया और मैं कि मटके किसने तोड़े? मैंने तोड़े। बोले जलाल साहब आपने कहा। मैं क्यों तोड़े? मैं तुम्हें ज़िल्लत और रसवाई से बचाने के लिए तोड़े। पहले वो बादशाह बड़े गुस्से, खलीफा बड़े गुस्से में, जब आपका ये बात सुनी ना कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और गुमराही से बचाने के लिए तोड़े हैं, तो उसने ऐसे अपने सर को दोनों जानों में दे लिया, ऐसे झुक गया। अर्ज़ किया हुजूर मैं आपको मुझसे मुकर्रर करता हूँ, मैंने अल्लाह ताला की तरफ से मैं इस शरीयत मुतहरका मुझसे हूँ। ये किसी की बात है। आज तो मामूली सा कोई बंदा हो सरकारी तो बंदे उससे डरते हैं। तो खलीफा के सिपाही हैं और उसके दरबार में शराब लेके जाने जिनको तोड़ दिया। फिर बेटे क्यों ना गौसे आज़म जैसे लाल पैदा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा ऐसे करता है जैसे मैं चाहता हूँ, तो जैसे वो कहता है मैं ऐसे कर देता हूँ। आपकी फुफा जान सईदा आयशा उम्मे मोहम्मद ये वक़्त की बहुत बड़ी वलिया थी। एक दफ़ा कहत साली हो गई, लोगों ने नमाज इस्तिस्का अदा की, बारिश नहीं हुई। लोग चलते चलते आप कि फुफा जान के घर गए, अर्ज़ किया अल्लाह की नेक बंदी दुआ करें बारिश हो जाए, कहत साली है, माल में ऐसी भूखे मर रहे हैं। फरमाते हैं कि सईदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने, आपकी फुफा जान ने झाड़ू पकड़ा और घर के सेन में झाड़ू देना शुरू कर दिया। अल्लाह वालों की हर अदा निराली होती है। किया मौला झाड़ू देना तेरी बंदी का काम था, अब छिड़काव तू कर दे। लोग कहते हैं कि इस कदर बारिश हुई कि हम भीगते हुए घरों को वापस आए। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपकी वलादत से पहले आपकी चर्चे थे हुजूर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत बड़े
वक्त के वली थे और आपके शेख हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने गैब से आवाज़ सुनी कि 5वीं सदी के वस्त में सदात के घर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और लक़ब उसका महीउद्दीन होगा, और वो कहेगा कदमी हाज़ ही अला रक़बत कुल्ली वली अल्लाह, कि हर वली की गर्दन और हर वली की गर्दन पे मेरा कदम है। और ये जुनैद बगदादी कोई आम हस्ती नहीं, यकीन करें ये स्वाद आज़म जमात अहले सुन्नत जमात सरकार नुमाया मान अलैहि वस्हाबी हदीस नंबर 2451 जामे तिरमिज़ी की, कि यही स्वाद आज़म जमात है, यही जनती जमात है, ये सबसे बड़ी वाहियाल जमात, ये सबसे बड़ी जमात है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं जो बेअमल पीर हैं और बेइल्म ख़तीब हैं और पेशावर नात खां जो हैं। देखना जितने भी दूसरे फ़िरके हैं उनका पैसा मदरसों पे लग रहा है और हमारा पैसा 2-2 लाख नात खां लेके जा रहा है, कवाल लेके जा रहा है, आधे घंटे के 2-2 लाख लेके जा रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो। और वो बात इतनी गलत कह रहे, जवाब हमें देने पड़ते हैं। नात खानी में कलाम ऐसा गलत पड़ जाते हैं खिलाफ जी, जवाब हमें देना पड़ता है। लेकिन घंटे का कोई लाख रहा है तो कोई 2 लेकर रहा है, कोई 50,000 रहा, अजीब तमाशा बना है। साथ हवाई जहाज़ का टिकट भी लेना कराची से वज़ीराबाद का। जब सर माशर पूछेंगे खुदा के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? 1000 नात खां एक तरफ हो, दीन के आलम का मकाम उससे ज़्यादा। मिशकात के हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर आमी फ़क़ीह वाहिद अशद्दुल शैतान मिन अल्फ़ आबद, 1000 आबद इबादत गुज़ार एक तरफ और दीन के आलम का मकाम उससे भी ज़्यादा। और जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मन तज़ख्ख़ज़ बग़ैर इल्म फ़क़द मात फ़िल कुफ़र, मैं कि जिसने बग़ैर इल्म के वली होने का दावा किया वो काफिर होकर मरेगा। और याद रखना हर आलम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलम ज़रूर होता है। हर आलम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलम ज़रूर होता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं कि जिसने बग़ैर इल्म के वलायत का दावा किया, मन तज़ख्ख़ज़ बग़ैर इल्मी फ़क़द मात फ़िल कुफ़र, वो काफिर होकर मरेगा। और हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी अतली शेर खुदा की औलाद से हैं, लेकिन सैयद क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अतली शेर खुदा के 18 बेटे और 9 बेटी हैं। सैयद वो ही लिख सकता है जो इमाम हसन या इमाम हुसैन की औलाद में से है। बाकी 16 बेटों की औलाद सैयद नहीं लिखती। कोई अलवी लिख लेती है, कोई नकवी लिख लेती है, कोई रिज़वी लिख लेती है, लेकिन सैयद नहीं लिख सकती। ये जो औलाद फ़ातिमा ज़हरा सलाम सिर्फ उनकी औलाद अपने साथ, उनकी औलाद से जो आगे हैं वो सैयद लिखते हैं। तो आपने बड़ी कमाल बात की है, बड़ी दूर की बात की है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आजकल के बेअमल पीरों और बेइल्म खतीबों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और जुनैद बगदादी ने फरमा दिया कि मन तज़ख्ख़ज़ बग़ैर इल्म फ़क़द मात फ़िल कुफ़र, जो बग़ैर इल्म के वलायत का दावा करे वो काफिर पहले होगा, मरेगा बाद में। हज़रत सुल्तान आरफ़ी ने कमाल जुमला इरशाद में फरमाते हैं कि बाज इल्म जो करे फ़कीरी ते काफर मरे दीवाना हो। ते सावरिया दी करे इबादत ते रहे अल्लाह को नो बेगाना हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद वली हैं। उसके बावजूद बगदाद आकर 33 साल इल्म हासिल किया, 33 बरस इल्म हासिल किया। किसी ने किया हुजूर आप ऐसे मकाम पे कैसे पहुँचे? मैं कि अल्लाह के फजल से मैंने इतना इल्म हासिल किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। और आप फरमाते हैं आज वज़ू की सुन्नतों का नहीं पता, नमाज के वाजिबात का नहीं पता, वली बने हुए हैं। दाढ़ी पूरी नहीं, शरीयत के असूल का नहीं पता, दाढ़ी बनी, पीरे तरीक़ा राह ऋषि, पता क्या क्या खिताब लिखते हैं। मैं तो हैरान हूँ, 17 खिताब ऐसे वो झोली चौका के बैठे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और याद रखना जो फासक का साथ देता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सही बुखारी का हदीस, अल मारो मा मन हब्बा, जो जिसके साथ है ना क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाना उसमें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने 33 वर्ष दीन का इल्म हासिल किया है और फिर 40 साल पढ़ाते रहे हैं। फजर से लेकर ज़ुहर तक पढ़ाया करते थे। और शाह अब्दुल हक मुहस्सिन अली रहमहुल्लाह बड़ी अजीम हस्ती हैं, ब्रज़ील पाक व हिंद में दीन की इशाअत किए थे उन्होंने की है। जितने उलमा है ना बिल वास्ता आपके शागिर्द हैं। आप फरमाते हैं और अल्लामा अब्दुल वाहिद शहरानी रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 इल्मों में तकरीर किया करते थे, 13 इल्मों में तकरीर किया करते थे। और आपका फरमान है कि जो पीर मुरीद की जेब तरफ देखता है वो पीर नहीं, वो डाकू है। यह हज़ूर गौस आज़म का फरमान है। आज बड़े आस्थानों पे जाओ ना तो वहाँ जो अमीर है ना मुरीद, उनके लिए बर्तन भी लैदा है, उनके लिए बिस्तर भी लैदा है, उनके लिए कमरे भी लैदा है। तो कोई गरीब मरीज चला जाए, चलो 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो बाहर बरामदे में बैठ के। जब सर माशर में पूछेंगे खुदा के सामने क्या जवाब है, जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। हिज्जतुल वदा के मौका पर मेरे और आपके करीम आका ने बड़ा कमाल जुमला फरमाया है। माँ के अन्नासु सवासियतुन कशनालुल मुश्तल वाहद ला फदला अरबी अला अजमी इल्ला बितकवा। माँ सारे इंसान कंगी के दानों के बराबर, कंगी के दानों के मनित बराबर हैं, किसी को कोई ऊपर कोई फ़कीयत नहीं, इल्ला बितकवा। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, कोई फ़कीयत नहीं, इल्ला बितकवा, स्वाए परहेज़गारी की। ये म्यार है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक मजलिस में, आपकी मजलिस में एक कारी साहब ने कुरान मुक़द्दस की एक आयाम कसा की तिलावत की। हुज़ूर गौस आज़म ने उसकी 11 तफसीर बयान फरमाई। और उस वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा जमालुद्दीन अल मरूफ़ अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह वो भी मजलिस में मौजूद हैं। वो कहते हैं कि ये 11 तफसीर मुझे भी आती थी। उसके बाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 वजूहात बयान की उस आया मुक़द्दसा की। इब्न जोज़ी फरमाते हैं मुझे एक भी नहीं आती। उठे कदमों पे गिरे और आपके न्याज़मंद बन गए। अल्लामा अलसूती 5 की बहुत बड़े खतीब है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। 1 लाख से ज़्यादा दुनिया ने कलमा पढ़ा आपके हाथ के ऊपर और 1 लाख से ज़्यादा तायब हुए लोग आपके हाथ के ऊपर। वो भी हज़ूर गौस आज़म के कदमों पर गिरे, न्याज़मंद बन गए। उन्होंने कि जो 40 वजूहात आपने बयान किए वो तो मुझे एक भी नहीं आती थी। पहली 11 तफसीर का मुझे भी इल्म था। ये थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत। फजर की नमाज के बाद ज़ोहर तक तलबा को पढ़ाते हैं, 40 साल तक पढ़ाते रहे हैं, दर्स देते रहे और एक रकत में पूरा कुरान पढ़ जाते थे। मादरजात वरी हैं, इतने पक्के हाफ़िज़ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा मकाम, बड़ी शान। और आइए ज़रा शैतान के इनके ऊपर भी दाव लगाना नहीं छोड़ा। और माता है कि मैं जंगल से गुज़र रहा हूँ, बादल का एक टुकड़ा बड़ा, उससे पानी भी बरसा, आवाज़ आई अब्दुल कादिर बस कर, इबादत बड़ी होगी, आना रब्बुक, मैं तेरा रब माज़ल्ला। और माता मेरे नाना जान ने तो इस कदर इबादत की। सही बुखारी के हदीस है, सरकार इस कदर गुलामों के गम में रोते रहते, हत्ता तवरमत कदम आऊ कि सरकार के पाँव मुबारक मुतवरम हो गए, सूज गए। तस्निया का सीखा दोनों पाँव और साक आओ, दोनों पिंडलियाँ भी सूखी, खून पहना निकल। हाँ मेरे नाना जान ने तो नहीं कहा, उनको तो अल्लाह ने नहीं कहा कि बस करो।
और मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जब ये कलमा पढ़ा ना तो बादल का टुकड़ा फट गया। अब शैतान ने पहले से बड़ा वार किया। कहता अब्दुल कादर आज तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया है। मैं इस मौके पे बड़े वलियों को गुमराह कर चुका हूँ और मैं जालिम मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया। अगर कहते ना मेरे इल्म ने बचा लिया तो वलायत ख़त्म हो जानी थी। अब मैं कहे जालिम मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया। और इसलिए मौलाना रूम ने बड़ा कमाल जुमला फरमाया है। आप फरमाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं एक और बात बयान कर लूँ। ये तकरीबन 6-7 कुतुब में है। आप फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज से पहले का वक़्त है, हालत बेदारी में मेरे नाना जान तशरीफ़ लाए, महबूब किबरिया, मैं बेटे बात किया कर। और क्या हुजूर ये फुसाए बगदाद के सामने मैं कैसे तकरीर करूँ? मैं इधर ज़रा अपना मुँह करो। मैंने मुँह करीब किया तो महबूब किबरिया ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला मेरे मुँह में। एक दफ़ा खाली कुएं में डाले तो वो मीठा हो जाता है, तो 7 दफ़ा फरमाया कि मेरे मुंह में सरकार ने लुआबे दहन डाला। मैं नमाज ज़ोहर की पढ़ने चला गया, वापस आया ज़ोहर की नमाज के बाद फिर दादा जान आ गया, तली शेर खुदा आ गए। मैं बेटे मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला, 6 दफ़ा आपने लुआबे दहन डाला। तो मैंने अर्ज़ किया नाना जान ने 7 दफ़ा लुआबे दहन डाला है, दादा जान ने 6 दफ़ा। तली शेर खुदा फरमाते हैं कि अदबम मा रसूलिल्लाह, मैं महबूब किबरिया की बराबरी नहीं कर सकता, अदब करता उनका। डाला मैंने भी 7 मरतबा था, लेकिन चूँकि आपने डाला 7 दफ़ा, अदब मा रसूलिल्लाह, इसलिए मैं 6 दफ़ा डाला। उसके बाद फिर सीना खोल दिया अल्लाह ताला ने अपना कि फिर 70-70 हज़ार का मजमा होता, 400 उलमा कलम दवात लेके बैठे होते तकरीर को लिखने। मैं कि जैसे पहला बंदा सुनता ना आखिरी बंदा भी ऐसे मेरी आवाज़ सुनता। इसलिए तो मौलाना रूम ने बड़ा कमाल जुमला फरमाया, फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतरे आज 100 साल तायत मेरे मौलाना रूम फरमाते ने कि अल्लाह वालियां दी महफिल विच एक लम्हा बैठना 100 साल की बेर इबादत दे नालों बेहतर है। इस वास्ते हुक्म दिता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्वादिक़ीन। O believers, be pious for Allah and stand with the truthful and be with the truthful. ईमान वाले हो, अल्लाह तू डरो, नेकोकार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मैं तुहानू ईमान ते तकवे दा खजाना दिता है, तेरी हिफाजत वास्ते अल्लाह वालियां दे कोल चले जाओ। वकूनु मस्सादिकीन and be with the true ones। इन्हां दे नाल मिल जाए जे, इन्हां ते शैतान दा जोर नहीं चलदा, तुहाडा ईमान दा खजाना भी बच जाएगा, तकवे दा खजाना भी बच जाएगा। और मज़ेदार दी बात है, हुसन होवे जिदी गवाही सौतन भी देवे, सच्चाई होवे जिदी गवाही मुनकर भी देवे। दो बंदियां दा बहुत बड़ा इमाम अशरफ अली थानवी इस ऐत की तफसीर में लिखता है कून मस्सादिकीन विच, ये लिखते हैं कि मन आरादा, अशरफ थानवी साहब के अल्फाज ने मन आरादा यजलिसा अल्लाह, जो ये चाहता है कि अल्लाह दे कोल बहना, मन रादा यजलिसा अल्लाही, जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला की कुर्बत में बैठूं, अल्लाह के पास बैठूं। फलम यजलिसी मां अहली तसव्वुफ, और अल्लाह वालियां दे कोल दुनिया च बह जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नू अपने कोल बैठा लवेगा। यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतरे आज 100 साल तायत बेरे अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा मकाम, बड़ी शान। और इत्थों तक बहुत बड़ा तसव्वुफ दा मुनकर, तवस्सल दा मुनकर इमाम इब्ने तैमिया, ये ओ पहला इमाम है जिन्हें तवस्सल दा इनकार किया वे।
जिन्हें तसव्वुफ का इनकार किया वे। लेकिन ये भी लिखन तो मजबूर है, लिखता कि हज़ूर गौसे आज़म की करामात जड़ियां ने हद तवातर तक पहुँच चुकियां ने। इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हें मुस्लिम दी शरह लिखी है, आप फरमाते ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी करामात नूं गिनिया ही नहीं जा सकता, इस कदर ज़्यादा ने। वो बड़ी मशहूर करामत, लोग कहते हैं जी वो किवें हो गया। करामत होंदी होवे अल्लाह दे नबियां कोलों मौजज़ा हुंदा, वलियां कोलों करामत होंदी है। करामत होंदी होवे जेड़े अकल नूं आजज़ कर दे, अकल नूं माऊफ कर दे। आप फरमाते मैं वज़ू फरमा रहा वहाँ, वज़ू पिया फरमाना, एक माई साहब आके रोंदियां जा रही ने, बड़ा दारो कतार हुई ने। मैं वज़ू मुकम्मल किया, मैं पूछा की गल है, अर्ज़ की हजूर मेरा अज तो 12 साल हो गए मैं इत्थे आके रोनी हाँ। 12 साल पहले मेरा बेटा जड़ा वे दुल्हन लैन गया सी, बरात नाल गई सी, और कश्ती में गए जो वापस आए ने कश्ती भी डुब गई तो वो भी सारे डुब गए। मैं तो रोज़ तलाश करना नहीं हाँ, 12 साल का वक्त गुजर गया वे। जो आपने अल्लाह ताला की बारगाह दुआ की थी, अज्जा कट्ठे हुए, और दुल्हा भी आ गया, दुल्हन भी आ गया, बराती भी आ गए। कहते ने अकल नहीं मानती। मैं कुरान में कदर से 2 मिसालां देन लगा। अल्लाह ताला हर चीज़ से कादिर है, जिहदे वास्ते चाहे ज़माने नूं लम्मा कर दे, जिहदे वास्ते चाहे ज़माने नूं छोटा कर दे। असाबे काफ जिन्हां दे नां दी पूरी सूरत बनी है कुरान में कहते, काफ कहते हैं गार नूं, केव नूं, असाबे काफ गार वाले। जो दकिया बादशाह ज़माने में निकले तो अपनी मां की हिफाजत करद्या एक गार में आए, कुत्ता भी पिछे आ रहा वे, उन्होंने मना किया, कहता कि मैं है तो कुत्ता लेकिन उन्होंने विचों नहीं जो अल्लाह वालियां नूं पैंदे ने। भाई साहब वो भी जो अल्लाह वाले है कुत्ता वा, लेकिन उन्होंने विचों नहीं जो अल्लाह वालियां ते भौंकदे ने, वो भी नाल आ गया। ये तो अथेंटिक कुरान मुकद्दस का 18 नंबर है, तो 15वां पारा सूरा काफ। असाबे काफ 309 साल अंदर लेटे रहे ने, 309 साल। अल्लाह का कुरान उठा के वेखो, अंदर लेटे रहे ने। बाहर कुत्ता जड़ा वे, जिधर अंदर वो करवट बदलते हैं, बाहर कुत्ता भी उधर करवट बदलता वे। तो उस बाद अल्लाह ताला ने सूरज ने हुक्म दिता है, सूरज भी वो बुला के लंघ जाता, उन्होंने जिसम भी तरो ताज़ा ने। 309 साल कुत्ते ने हिफाजत की। 15वें पारे आयत नंबर 18 अल्लाह ताला ने नहीं दा पसंद आई, इस तरह कलाइयाँ उठा के बड़ा ललट हो के बैठा वे। अल्लाह रहमान में कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, मैं उन्हां दा कुत्ता, उन्हां दा कुत्ता इस तरह कलाइयाँ उठा के उन्हां दा पैरा पै देंदा वे। 309 साल लेटे रहे। जो उठे एक दूजे ने पूछा कितनी देर सुते रहे हो, उन्होंने कहा एक दिन या दा कोई थोड़ा जिन्ना हिस्सा। उन्होंने वास्ते अल्लाह ने ज़माना छोटा कर दिता है, दुनिया वास्ते 309 साल। वो जी करंसी लैके बाजार गए खाना खरीदने, करंसी भी मुक गई है, वो बाद उस बाद कहीं आके दुनिया चले गए ने। 309 साल दुनिया वास्ते, 309 साल उन्होंने वास्ते ज़माना शार्ट कर दिता। उन्होंने एक दिन या थोड़ा जिन्ना हिस्सा सी अपना सुते हैं। उस बाद दूजा वाक़या सी उज़ैर अलैहिस्सलाम दा। ये तो वली ने, वो अल्लाह के नबी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अपना बैतुल मक़दस के कोलों गुजरे, एक बस्ती में अल्लाह ताला ने उठ दिता, बंदियां नूं तबाह बर्बाद कर दिता। अर्ज़ कीती मौला किवें जिंदा करोगे। अल्लाह ने पूरा 100 साल उन्होंने नींद उन्होंने तारी कर दी, पूरे 100 साल। और अपना उन्होंने वास्ते ज़माना शार्ट है, वैसे दुनिया वास्ते पूरा 100 साल कर दिता। जो वो बिदार होए पूछा उज़ैर कितनी देर पे, अर्ज़ कीती मौला एक दिन या थोड़ा जिन्ना हिस्सा। मैं फन्ज़ुर इला हिमारिक, अपने गधे वाल वेखो, वह गोश्त भी खत्म हो गया, गल सड़ के सिर्फ हड्डियां बाकी ने। मैं अपने खाने वालों वेखो, और गधे वास्ते वो पूरा 100 साल का जमाना में, लेकिन खाने वालों वेखो लम याता सन्ना। कुरान में कहते लम याता सन्ना, खाना खराब नहीं होया, बासी नहीं होया। ये तो अल्लाह ताला की शान है, जिसके वास्ते चाहे ज़माना लंबा कर दे, जिस वास्ते चाहे छोटा कर दे। दुनिया वास्ते 12 साल कर दिता, और दूल्हा दुल्हन वास्ते ज़माना शार्ट कर दिता। बुजुर्गों से बाग ने दुआ की थी, और डुबिया बेड़ा 18 साल का तार दिता। गौसे आज़म करन थी बरे जोलियाँ, ना कोई जोली फैलाए दे मैं की करा, ना कोई जोली फैलाए दे
केड़ा मीरां दे दर तू हाली गया ओ तेनू मंगना ना आवे ते तेनू मंगना ना आवे ते मैं की करां चोर अज भी उहदे दर ते बन दे वली ओ चोर उथे ना जावे ते चोर उथे ना जावे ते अल्लाह आप दा एक मरीज जड़ा वे एक पिंड दे चौधरी नूं आंदा आ तैनूं मैं अपने शेख दी बारगाह लैके जावां लैके आया कहंदा कि मुरीद हो जा उन्हें कहा मैं नहीं होना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी वेख्या उन्होंने अल्लाह वाले जिन्हें याद रखा जो उलमा दी महफिल पवो जबान संभाल के बव्या करो लेकिन जो वलियां दी महफिल पवो फिर दिल में भी संभाल के बव्या करो। वो चले गए कुछ देर बाद वो चौधरी साहब बीमार हो गए मेरे जिगर की बहुत वड्डी बीमारी लग गई बड़े इलाज किए ना आराम नहीं आता। उस बाद एक बड़े सियाने हकीम को गए तो उन्हें कहा कि ये अपना जड़ा वे ये अरबी नस्ल का घोड़ा होवे तो ओदा जिगर होवे ओ पका के नू खवाओ ये तां ठीक होवेगा तो एक दो नहीं कम 50 घोड़ियां का जिगर ते खाएगा तां ठीक होवेगा। और याद रखना घोड़ा अब भी शरीयत में हलाल है बाज़िन में रखना। 6 हिजरी तक गधा भी हलाल था और मुता भी हलाल था लेकिन 7 हिजरी को ये सही मुस्लिम के अथेंटिक हदीस है जिम्मेदारी के साथ बयान गुल सनद इसकी इसके रावी अली शेर खुदा हैं। जब खैबर को फतह किया तो उस वक्त फरमाया सहाबा आज मैं तुम्हारे ऊपर मुता और गधे के गोश्त को हराम करार देता हूँ। अब क्या हुजूर जो हंडियों में पका रहे हैं उल्ट दो। उससे पहले गधे का गोश्त भी हलाल था मुता भी हलाल था लेकिन 7 हिजरी को हराम हो गया। घोड़े का गोश्त अब भी हलाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बाद दोबारा वो अपना आप दे मरीद दे नाल आया ते आंदे आज मैं आपकी बैत करना चाहना वा फरमाया कि वो वक्त गुजर गया अज बैत नहीं करनी। उस बाद उन्हें वेख्या कि 50 घोड़े अस्तबल दे विच ने कहंदा ये समझो कि एक घोड़ा अजकल पराडो के बराबर इन्ना महंगा अरबी घोड़ा कहते कि तेरे मुर्शद नूं एक घोड़ा काफ़ी नहीं 50 रखे ने। उदू सवाल तो कर गया। उस बाद जो मरीद होना होना कि हुण तेनों बैत नहीं करना मैं कि तेनों जी बीमारी लगी है तेनों हूँ तू वेख के सब कोई फिर मैनू बैत कर लगा है उन्हें तेनों दसिया वे अरबी घोड़े का जिगर अपना पका के खा तू ठीक हो जाएगा। मैं ओ 50 घोड़े ने उन्होंने लै जा मैं हजूर कीमत मैं कीमत नहीं मैं ले तेरे वास्ते सन जा लै जा तो उन्होंने अपना वह जिगर जरा अपना पका के खाई तेरा मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और याद रखना ये जो सिलसिला है हजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला बड़ा मकाम बड़ी शान कलादल जवाहर सफ़ा 38 सवीनतुल औलिया 3-4 किताबों में रवायत मौजूद। आप 488 हिजरी का वाक़या आपकी उम्र मुबारक 18 साल तो अम्मी जान कहते हैं अम्मी जान मैनू बगदाद भेज दो। उस वक्त मदरसा निज़ामिया का बड़ा मकाम तो 488 तक इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला भी उत्थे पढ़ाते रहे ने। हज़ूर गौसे आज़म गए उस पहले वो चले गए हलवत नशीन हो गए 505 में उन्होंने वसाल होया। अम्मी जान कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मैनू दीन वास्ते वक्फ कर दो बगदाद भेज दो। अम्मी जान रो पई 80 दिनार ने मैं कि तेरे वालद माजद का वसार होया सैयद मूसा का 80 दिनार विरासत विच ने 40 दिनार तेरे भाई अबू अहमद वास्ते ने ये 40 दिनार तेरे वास्ते आपकी कुनियत अबू मुहम्मद बगल के थले गुदरी वेसी दिते। उस बाद जो अलविदा करना ही काफले दे नाल वालदा रो पईयां फरमाया बेटे हुण मेरी तेरी मुलाकात हशर वाले दिन ही होनी है तो मैं वसीयत करनी नसीहत करनी तो मेरे बेटे सारी उम्र झूठ नहीं बोलना। ये वसीयत की थी वालदा माजदा चलिया गई फरमाने जो हमदान दे कोलों काफला अगे जान लगा
तो 7 डाकुओं ने हमला कर दिता, सब नूं लुट लिया। तो 18 साल के नौजवान हसनी हुसैनी सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 11वें पोते ने, हुसैन अलैहिस्सलाम के 12वें पोते ने। 11वां सिलसिला अपना जड़ा वालद अल्लों इमाम हसन अल मिलता है, अम्मी अल्लों 12वां सिलसिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद सूरह नूं जाके मिलता है। तो बड़े हसीनो जमील सैयद ने उन्होंने जो इन्होंने को आते मैं तेरे को शहजादा की फरमाते 40 दिनार। वो तलाशी लेंदे ने, कुछ नहीं मिलते, कहते शायद नौजवान साढ़े नाल मजाक कर रहा वे। जो चले गए अपने सरदार के कोल, सारा माल उन्हें कहा सब नूं लुट लिया, जद की सब नूं लुट लिया। लेकिन एक शहजादा ऐसा है वो कहता मेरे को 40 दिनार ने, लेकिन तलाशी लेने मिलता नहीं। लेकिन है बड़ा सीनो जमील, एडा सोहना चेहरा, झूठ नहीं बोल सकता। आप नूं बुलाया गया, ये पहला मौका तारीख दे विच। डाकुओं के सरदार ने पूछा शहजादे तेरे कोल की? मैं 80 दिनार 40 दिनार। मैं कितने ने? फरमाया इस तरह मैं सीते हुए ने। उन्हें जो गिने तो 40 दिनार निकले। डाकुओं के सरदार दी आहां निकल गई, चीखां निकल गई। कहता कि शहजादे तू उन्होंने बचा सकता सा। मैं अपनी अम्मी जान नाल वादा करके आया वहाँ कि सारी उम्र झूठ नहीं बोलिया। रोया चिल्लाया, कहता वेखो नौजवान अपनी अम्मी नाल कीता वादा निभा जावे, असी खुदा नाल कीता वादा की खिलाफ वर्जी बेकारने हमाया। जाओ आप दे हाथ ते तौबा करके तायब हो गया, मैं सारा माल लुटिया वापस कर दियो। पहला मौका दरीद है कि सारे लोगों ने उन्होंने माल वापस किया गया और आप दे हाथ उत्ते तकरीबन 1 लाख लोगों ने तौबा की है और 5000 तो ज़्यादा योद्धा सारा कलमा पढ़ के मुसलमानों ने। और आप जो लुटिया माल भी वापस कर दिता, आप जहाँ तौबा करके अपना तायब भी हो गया। तो बेसाख्ता असीं कहने कि गौसे आजम करम थी बरे जोलियाँ, ना कोई जोली फैलाए ते, ना कोई जोली फैलाए ते मैं की करा। चोर अज भी ओदे दर ते बनदे वली, चोर ओथे ना जावे ते। एक होर बड़ा रौला पाना जी 11वीं सी कित्थों आ गई, मैं तुहाडा क्यों होवे ते तुहानूं पता होवे। ये हर महीने की 11 तरीक नूं सैयद अब्दुल कादर जिलानी अपने नाना जान का मिलाद शरीफ मनाते होंदे सन। नात खानी होंदी, लंगर तकसीम होंदा, वाज़ नसीहत होंदी। ये अपना जो लंगर तकसीम होंदा 1 महीने की इन्नी मशहूर है अपने हमेशा फिर हर दिन होंदे 10वां रात 11वीं यही दिन रखा। और अल्लाह उस बाद जो आपने पर्दा फरमाया 17 रबी सानी नूं, लेकिन 11 रबी सानी नूं बड़े 11वीं मनाई जाती है क्योंकि ये दिन आपनों इन्ना प्यारा होया कि ये हुण सिलसिला आप 11वीं शहीद आप मनसूब किया गया। हालांकि हकीकत आप अपने नाना जान दा मिलाद शरीफ करांदे होंदे सन हर महीने। तो अल्लाह ताला दा हुक्म है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। सूरह अल बकरा दूसरा पारा अल्लाह ताला फरमाना तुसी मेरा जिक्र करो, मैं मखलूक कोलों तुहाडा जिक्र करावांगा। क्योंकि सारी उम्र एक रकत में कुरान जी मुकम्मल कर देना। सैयद अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह का इन्ना जिक्र किया, 40 साल दुनिया को वाज़ नसीहत की, देंदे ने पढ़ाते रहे, फजर तो बाद शुरू ज़ोहर तक तलबा को पढ़ाते रहे। 33 साल खुद इलम की हासिल किया, 40 साल पढ़ाते हैं। और ये सिलसिला भी इन्ना इमाम याहवी रहमतुल्लाह तआला कुरा तो नादरा भी लिखते हैं। ये सिलसिला तो हज़ूर गौसे आज़म ने अपने नाना जान वास्ते मिलाद शरीफ शुरू किया, लेकिन बाद में इन्हों के नाम तो 11वीं शरीफ मशहूर हो गई। यदी वजह की है दिन क्यों पसंद किया गया? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई दिन 10वां रात को 11वीं सी। जन्नत में दरख्त लगाए गए दिन 10वां रात को 11वीं सी। उस बाद जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में निकले दिन 10वां रात को 11वीं सी। मूसा कलीमुल्लाह तौरात मिली दिन 10वां रात को 11वीं सी। जो फिरौन को गरक किया गया आप निजात मिली दिन 10वां रात को 11वीं सी। अल्लाह के खलील जो अग में सुटिया गया दिन 10वां रात को 11वीं सी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन की छुरी चलाई दिन 10वां रात को 11वीं सी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो शहादत पाई दिन 10वां रात को 11वीं सी। तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामीन शाम हज़रत गौस आज़म की सीरत के तो बहुत ज़्यादा पहलू हैं, लेकिन ये जो पहलू है इसको अपने सीने में जगह दे दें तो अल्लाह के रहमत तुम्हारे कदमों को बोझ से देगी। क्योंकि आपके नाना जान का फरमान है, हमारे आका करीम का फरमान शान है कि मोमन जो है वो गुनाहगार हो सकता है, स्याकार हो सकता है, लेकिन मोमन झूठा नहीं हो सकता।
मोमन झूठा नहीं हो सकता। और आज यूरोप अमेरिका वालों ने रिसर्च की है, साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों के नबी ने फरमाया कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, टेलिंग लाई इज़ द ग्रेटेस्ट सिन। और अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि कस साहब अल्लाह पान दी लायर्स, कि अल्लाह की लानत है झूठों के ऊपर। इसकी वजह क्या है? साल रिसर्च करने के बाद अब उन्होंने फाइंडिंग दी है कि अल्लाह का फरमान भी बरहक है, उसके महबूब का फरमान भी बरहक है। वो दुनियावी फ़ायदे देखते कहते हैं कि जो बंदा झूठ बोलता है उसकी मेमोरी कुफ्त हाफ़ज़ा वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह का फरमान बरहक है, नबी रसूल का फरमान बरहक है। दुनियावी लिहाज से ये नुकसान है, जो बंदा झूठा है उसका कुफ्त हाफ़ज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और दीन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा गुनाहों की माँ है झूठ बोलना जो है। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर, उसके महबूब में बैठकर और सकलैन के ज़िक्र की महल बैठ के अहद करना, या अल्लाह आज के बाद जान जाती है तो जाए झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं, मर्दों वाला वादा करो मेरे साथ। और यही हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू का जो आयम के सामने तिलावत की है। ये 11वां पारा था, सूरह तौबा की आयत नंबर 119 थी। 3 जुमले, तीनों बेमिसल बेमिसाल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेज़गार बन जाओ, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ मिल जाओ। ओ बिलीवर्स, बी केयरफुल ऑफ अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, नेकोकार बन जाओ और सालेहीन की, अल्लाह के वलियों के हाथों में हाथ दे दो। मैंने तुम्हें पहले ईमान का ख़जाना दिया, फिर तकवे का दिया। इसकी हिफाजत करनी है तो किसी वली कामल के हाथ में हाथ दे दो। इनको या सादिकीन से मुराद औलिया अल्लाह की जमात है, सालेहीन से मुराद भी औलिया अल्लाह की जमात है। अगर क्योंकि शैतान ने मालो दौलत नहीं लूटना, ना सोना चांदी, ना बैंक में, उसने ईमान और तकवे के ख़जाने को लूटना है। मैंने ईमान तकवे के ख़जाने देने के बाद हुक्म दिया है वकूनू मस्सादिकीन, आप एक की हिफाजत करनी है तो अल्लाह वालों की महफिल में चले जाओ। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें सालेहीन और सादिकीन की सोबत में रहने वाला बनाए, इनसे अकीदत रखने वाला बनाए, मसले के बरहक अहले सुन्नत पर ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। ये सबसे बड़ी दलील है मसले के बरहक अहले सुन्नत की। मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब, जितने भी औलिया काम मलैन गुजरे हैं सारे के सारे अहले सुन्नत जमात के मसलक से। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू इसी मसलक पे हमें अमल पैरा होकर फ़ानी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।